आज का टॉपिक रहेगा हमारा आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुपात समानुपात का। देखिए, अनुपात समानुपात। अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। देखिए, कोई दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात होता है वो कैसे निकालते हैं। देखिए, मेरे पास मेरे पास दो संख्या ए व बी हैं, तो ए बटे बी बराबर ए अनुपात बी को ए और बी का अनुपात कहते हैं। ठीक है, और बी का क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक, ए बटे बी का मतलब भी यही होता है, ए बटे बी, और ए अनुपात बी को भी इस तरह से लिख सकते हैं। ए बटे बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, मतलब ए बटे बी जो लिखा है ना, अंश अपॉन हर, वो इस तरह से लिखा जा सकता है। जैसे हम प्रतिशत में पढ़ के आए थे ना, प्रतिशत में पढ़ा था, ए बटे बी का गुणा 100 से कर दिया, प्रतिशत में बदलो, भिन्न में बदलो, वही कंडीशन बन जाएगी। ए अनुपात बी को प्रतिशत में बदलो, कैसे बदलेंगे, ए अनुपात बी का मतलब ही ए बटे बी होता है। यहाँ तक कोई क्लियर। ठीक है, दूसरी चीज आती है समानुपात। समानुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, दो अनुपातों का अनुपात समान हो। समानुपात का मतलब है दो अनुपातों का क्या हो, अनुपात समान हो। मतलब दो अनुपात दे रखे होंगे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ए बी व सी डी, चार संख्या हो गई हमारी। तो ए और बी के बीच में अनुपात है, वही अनुपात सी और डी के बीच में है, तो इसको हम समानुपात से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, इसका एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे 2 व 3 के बीच में अनुपात, और 6 और 9। तो देखना, 2 और 3 के जो बीच में अनुपात है वो 2:3 है, और 6 और 9 के बीच में भी देखा जाए ना तो 2:3 ही है। देखो, तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, समानुपात में कहलाएंगे। हो गए ना, हो गए समानुपात में, ये चीज है। ठीक है, समानुपात सीधा सीधा छोटी सी चीज से समझते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विलोमानुपात। विलोमानुपात, ठीक है, विलोमानुपात में क्या होगा, अनुपात का विलोम कर दो, अनुपात का विलोम करना, सीधा सीधा। ठीक है, ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल समझना है अनुपात का क्या करना है, विलोम करना है। तो अनुपात का विलोम कैसे होगा, देखिए, जैसे ए अनुपात बी है, ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो गया, विलोमानुपात निकालें तो ए अनुपात ए और बी, या फिर दैट इम्प्लाइज, इसी को हम क्या कह सकते हैं, बी अनुपात ए। देखिए, ये भी तो उल्टा ही विलोम, मतलब एक दूसरे का क्या चेंज कर दिया मैंने, स्थान परिवर्तन कर दिया। ये क्या आ गया, विलोम अनुपात, या क्या कर दिया, अपॉन में कर दिया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लूं 2:3, इसको कैसे लिख सकता हूं, विलोमानुपात क्या होगा इसका, विलोमानुपात क्या होगा इसका, विलोमानुपात,
विलोमानुपात क्या होगा? विलोमानुपात क्या होगा इसका? एक तो हो सकता है इसका 2, 1/2 अनुपात 1/3। और क्या हो सकता है इसका विलोमानुपात? 3:2। मतलब इनको क्या कर दो, एक दूसरे से स्थान परिवर्तित कर दो। ठीक है। तीसरी चीज आती है, अब देखिए समानुपात में मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं, वो थोड़ा सा बताना भूल गया था मैं। समानुपात, फिर से मैं उसी पे लौट के आ रहा हूँ, समानुपात पे। ठीक है। समानुपात, समानुपात जानते हैं, दो संख्याओं के बीच जो अनुपात है वही क्या है? जैसे देखो A अनुपात B अनुपात C, समानुपात C अनुपात, जैसे इन दोनों का जो अनुपात है और इन दोनों का अनुपात है वो समान है, इसलिए इसके बीच में क्या लगा दिया? समानुपात लगा दिया। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल ले रहा था तो इस तरह से मेरा एग्जाम्पल मिला था मुझे, 2:3 समानुपात 4:6। इस तरह का सा एग्जाम्पल था कुछ। ठीक है। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था सर मिस्टेक है। देखिए 2:3 को हम 3:6, सही है, सही है, वो भी सही है, इतना ही आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया हमारा, है ना, समानुपात। अब क्या होगा, देखिए इन दोनों के बीच में देखो 2/3, और ये भी अगर मैं 2 से काट दूं तो 2, भाई इसको 4/6 लिखूंगा मैं, भाई इसका मतलब 2/3 है, इसका मतलब 4/6। इसको काटूंगा मैं तो क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/3। इसका मतलब ये समानुपात में है दोनों की दोनों, है ना, ध्यान से देखना। तो क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणन, बाह्य पद क्या है हमारे? ये इधर फिर आ गए हम लौट के, बाह्य पदों का गुणन, बाह्य पद, बाह्य पदों का गुणन बराबर आंतरिक पदों का गुणन, आंतरिक पदों का गुणन। अब ये कब काम आता है? जब कोई एक क्वांटिटी मिस हो तो इससे हम कर पाएंगे। जैसे A गुणा D और B गुणा C, ये हो गया। अगर मैं इसको देखो, इसको एक बार देख लो, देख लो, देखो इन दोनों को गुणा करेंगे हम तो इन दोनों को गुणा करेंगे, ये बाह्य पद हो गए, ये अंतिम पद हो गए, 3 गुणा 4, ये आता है 12 और ये आता है 12। ठीक है। तो यहाँ समानुपात समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया? समानुपात हो गया। आगे चलते हैं, कोई भी चीज इस टॉपिक में मैं छोड़ूंगा नहीं, आगे चलते हैं। देखिए अभी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देखते हैं करके। देखिए जब कोई संख्या मिसिंग होती है ना, तो इस फॉर्मूले से हम उस मिसिंग पार्ट को या मिसिंग संख्या को हम निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए जैसे कोई कह दे, जैसे एग्जाम्पल ले लूं मैं, जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर कह दिया 3:4 समानुपात 6:x, ये बोल दिया किसी ने, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? अभी मैंने बताया बाह्य पदों का गुणा 3 गुणा x बराबर आंतरिक पदों का गुणा 4 गुणा 6, कितना आ जाता है? 3x बराबर 24, x की वैल्यू आ गई 24। जरूरी नहीं है ये एक्स यहीं मिसिंग हो, यहाँ भी मिसिंग हो जाए तो भी हो जाएगा, कहीं भी मिसिंग हो जाए ये आराम से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 16 और 40 का तृतीय अनुपात बताइए। तो ये अब तृतीय अनुपात क्या होता है? एक तो मैं बताऊंगा तृतीय अनुपात और एक बताऊंगा मैं मध्य अनुपात, दो चीजें बताऊंगा, एक बताऊंगा मैं तृतीय अनुपात, एक बताऊंगा मध्य अनुपात। ठीक है। मध्य अनुपात क्या होता है और तृतीय अनुपात क्या होता है? देखिए पहले मैं बता देता हूं मध्य अनुपात।
देखिए मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है? मध्यानुपाती। मध्यानुपात क्या होगा? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होगा? बीच का, सीधा सीधा है। ठीक है। एक ये सवाल कैसे आता है? ए व बी के बी का मध्यानुपाती बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ए और बी का क्या बताना? मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं? मध्यानुपाती बराबर सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा देता हूं, बराबर रूट में लेना है हमें ए गुणा बी, बराबर इसको क्या लिख सकता हूं मैं? रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणन। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अभी ये क्वेश्चन ऐसे ही चल रहे हैं नॉर्मली, एग्जाम्पल ले लिया मैंने। मान के चलो 4 व 100 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। कर सकते हो। रूट लगाया 4 गुणा 100, इसके बाद आ गया रूट 400, ये कितना आ गया? 20 आ गया। मध्यानुपाती आ गया, रूट 400 20 आ गया, मध्यानुपाती हो गया। अच्छा, मध्यानुपाती जैसे इसका मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ कैसे आता है ये, है ना। तो देखिए ए अनुपात बी, इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती का मतलब है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। समानुपात का रूल है, वो है 4 संख्याओं के साथ, और ये हमारी 2 संख्याएं। इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो संख्या है उनको हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और बाकी क्या हो गया? तो यहां से ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, और यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ जो आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी आ जाएगा। यहाँ से मध्यानुपाती क्या है हमारा? एक्स, और उसकी वैल्यू निकालेंगे तो ए बी। इस तरह से निकलता है ना, लेकिन जरूरी नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद रखो। नेक्स्ट चलते हैं। मध्यानुपाती के बाद आता है तृतीय अनुपाती। मध्यानुपाती के बाद आता है तृतीय अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती के बाद क्या आता है? तृतीय अनुपाती आता है। ठीक है, तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं? तृतीय अनुपाती जो होता है वो भी 2 संख्याओं के बीच होता है। मध्यानुपाती में तो हमने x मध्य में डाला था। तृतीय अनुपाती के लिए क्या करेंगे अब हम? देखिए कैसे करेंगे। ए व बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा? ठीक है, देखो वही हमारा रूल है, ए अनुपात बी वाला। ठीक है, मध्यानुपाती के लिए दोनों को बीच में डाल दिया था। अब इसमें क्या करना है हमें? इसमें जो तृतीय अनुपाती जब निकालते हैं ना, इसको इस तरह से लिखते हैं। देखिए ये तरीका है पूरा पूरा पहले से। ठीक है, पहले से फिक्स है ये चीज, है ना। इस बी को कर देंगे डबल, और तृतीय अनुपाती मतलब एक्स, चौथा पद क्या मानते हैं हम? खाली मानते हैं। मध्यानुपाती में दोनों पदों को खाली मानते हैं। भाई देखो 4 संख्याएं, 4 के बीच में दोनों संख्या कौन सी हो गई? ये वाली। मध्यानुपाती मध्य कौन सी हो गई? ये हो गई। समानुपात वाले में 4 ही संख्या तो आती है, ये मध्यानुपाती है। अब तृतीय अनुपाती, ये प्रथमानुपाती, ये द्वितीय अनुपाती, इसको मानते हैं तृतीय अनुपाती। मध्यानुपाती के बाद क्या आता है? तृतीय अनुपाती, जिसको चतुर्थानुपाती भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं?
चतुर्थानुपाती पूछे तो चतुर्थ हो गया ना, 1 2 3 4 ऐसे भी। तो इसमें क्या करते हैं, ये लास्ट वाला निकालते हैं। अब ये लास्ट वाला निकालना है तो ये संख्या बन रही है 3, 1 1 2 और एक लास्ट 3। तो इसको क्या करते हैं, हम डबल कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे इसको, देखिए इंटरनल पद और एक्सटर्नल पद। एक्सटर्नल पद क्या है हमारे, ए गुणा एक्स, और ये क्या हमारे बी गुणा बी। एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरा, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरा, चतुर्थानुपाती या तृतीय अनुपाती। इसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। देखिए कि 16 व 40 के मध्य मध्यानुपाती तथा तृतीयानुपाती बताइए क्या होंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले निकालता हूं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 गुणा 4 का देना है, गुणा करना है और रूट करना है, 16 चौक 64। मतलब ये आ गया 4 दूनी 8 रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तृतीय अनुपाती कैसे आएगा, तृतीय अनुपाती कैसे आएगा, तृतीय अनुपाती देखिए 16 अनुपात 40। मैंने क्या बोला था, बीच वाले को डबल कर दो, समानुपात का चिन्ह लगा के, पीछे वाला एक्स मान लो, क्योंकि चौथा अनुपाती तो याद करना 16x 40 40 वही चीज आ जाएगी सीधा सीधा। बी स्क्वायर यानी जो बी है ना हमारा, उसका तो स्क्वायर कर दो, 40 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, बटे 16 का भाग दे दो, ए का भाग दे दो, तो 40 गुणा 40 बट्टे 16। तो 40 गुणा 40 बट्टे 16 का क्या होगा, 40 गुणा 40 बट्टे 16, 4 से 4 बार 10 बार, 4 से 10 बार कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकाल पाएंगे, तृतीय अनुपाती निकाल पाएंगे। अब देखिए इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं, और मैं यह क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं 2 3 चीजें। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो उसके योग को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीजें मैं अभी यहाँ बता देता हूँ। देखिए अनुपात समानुपात का जो नियम है वो कहाँ कहाँ लागू होता है, ये चीज यहाँ सीखने को मिलेगी। देखिए अब मैं प्रश्न ले रहा हूं, प्रश्न है दो संख्याओं का योग 50 है तथा उनके मध्य अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो देखिए 2:3 है। तो जैसे अभी मैं एक चीज बता दूं, जैसे 4 व 6 है ना, 4 व 6 को लिख सकते हैं हम। 4 व 6 को अगर इस तरह से लिखूं तो 2 अनुपात क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में देखो 2 से काटा था, और ये भी 2 से काटा था। तो ये एक्चुअली में अगर पता करना है तो मुझे इसका 2 से गुणा करने पड़ेगा, इसका 2 से, तब मुझे पता चलेगा 4 और 6। जो संख्या कटी वो 2 थी, दोनों को डिवाइड जो कर रही थी वो 2 थी, वो हटा दी। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर उसने 2:3 दे दिया तो वो कौन सी मिसिंग संख्या थी जो इनको दोनों को डिवाइड कर रही थी, उस संख्या का मल्टीप्लाई करके मुझे ये दोनों संख्या मिलेंगी मिलेंगी। अब इसमें तो मुझे पता था 4 और 6 2 था, लेकिन इसमें थोड़ी ना पता है कि 2 है कि कौन सी है। तो इसके लिए मैं वो संख्या जो हमारी डिवाइड कर रही थी अभी, जो गायब हुई थी, वो संख्या मैं x मानूंगा, और x मान के मैं दोनों संख्याओं को एक साथ लिख रहा हूं। दोनों संख्याएं, दोनों संख्या बराबर 2x और 3x। ठीक है, ये दोनों संख्या हो गई हमारी 2x और 3x। अब वो कह रहा है दो संख्याओं का योग क्या होगा, 50। तो देखिए दोनों को जोड़ दो, 2x + 3x बराबर 50। और यहाँ कितना आ गया, 5x बराबर कितना आ गया, 50। x बराबर कितना आ गया, 50 बट्टे 5, 5 से कितना बार 10 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया।
अब अगर x का मल्टीप्लाई मैं करूं 2 से तो कितनी आ जाएगी? एक संख्या आ गई 2 गुणा 10 बराबर 20 और एक आएगी 3 गुणा 10 बराबर 30। इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं किसी भी योग को, या दो संख्याओं का सम दे रखा है तो उसको ऐसे करके, अगर अनुपात दे रखा है तो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है दो संख्याओं का गुणन वाली। दो संख्याओं का गुणन दे रखा है 54। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बता दूं, इसको डायरेक्ट भी कर लेना। जैसे मान के चलो पूछता है ना, तो देखो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? योग बटे अनुपात योग, योग बटे अनुपात योग गुणा जो संख्या निकालनी है उसका गुणा पहली संख्या का अनुपात। जो संख्या निकालनी है ना उसका अनुपात से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो संख्या का अनुपात। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई, तो निकल के आ जाएगा। देखिए योग कितना हमारा 50, अनुपात योग कितना हमारा, यानी जो अनुपात में उनका योग 5, तो 50/5। देखिए 50/5 गुणा कौन सी निकालनी है? 2 से गुणा कर दो, 5 से 10 बार कितनी आ गई? 20। ऐसे ही 50/5 गुणा 3 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 30। आ गई दोनों संख्या। इस तरह से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज मतलब बहुत फास्टली हमें करनी पड़ेगी। देखिए आगे चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 संख्या दे दे, 4 संख्या दे दे, तो वही हमें उसी हिसाब से करना है पूरा की पूरा, और इस तरह से हम इनको कर पाएंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन होगा 2 संख्याओं को, 3 संख्याओं को, देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का बहुत आता है, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा A अनुपात B बराबर दे रखा 3:2 तथा B अनुपात C बराबर 5:4। ये क्वेश्चन इसी तरह से आता है, तो A अनुपात B अनुपात C बताइए। ठीक है, ये अगर ए बी और बी सी का अनुपात दे रखा है तो ए सी का भी अनुपात पूछ सकता है ना, वो भी मैं बता दूंगा इसी में। बताइए वह ए अनुपात सी भी बताइए। ठीक है, दोनों चीज ही क्लियर करा देता हूँ इसी में। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, पहले देखते हैं हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, ए बी सी। ठीक है, 3 क्वांटिटी है। ऐसे क्वेश्चन फिक्स आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स आते हैं। तो ए अनुपात भी दे रखा है 3:2, ये कर दिया हमने। बी और सी का अनुपात दे रखा है 5:4। भाई 2 अपनी जगह पर आ गया, इसमें यहाँ मिसिंग था, और बी और सी का डायरेक्ट दे रहा। अब एक तो मिसिंग ये है और एक मिसिंग ये है। अब जब 2 मिसिंग है तो देखिए, अगर मेरे पास ये होती तो तीनों का अनुपात बन जाता, ये होता तो तीनों का अनुपात बन जाता। अब ये नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डबलिंग कर दो। दो मतलब जिसके पास स्थान छूट रहा है ना उसी का डबल करना है। ठीक है, जिसके पास स्थान छूट रहा है, जिसके आगे या जिसके पीछे छूट रहा है। एक ही जगह छूटेगा, 2 जगह तो छूटेगा नहीं, और 2 जगह छूट रहा है तो 2 जगह पीछे भी कर दो, डबल आगे भी कर दो। तो इसके पास स्थान छूट रहा है 2, इसके पास स्थान छूट रहा है तो ये 5, ये मैंने डबल कर दी। ठीक है, क्योंकि इससे 5 से पहले कुछ है नहीं जो उसका डबल करें, ये 5। ऐसे डबल करने के बाद फिर क्या करना है, इनका आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। इनका आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना। तो गुणा करेंगे तो 15:10:8। अब हमारे पास ये ए अनुपात बी अनुपात सी आ गए। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, एक तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये मिल गया मुझे, और एक मुझे चाहिए ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी के लिए ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 15, और अब सी की वैल्यू भी हमारी कितनी है, 8। तो कितनी आ जाएगी, 15:8।
8, क्योंकि अब हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यू तीनों कंप्लीटली आ चुकी है अनुपात में। ठीक है, इस तरह से हम ए अनुपात बी अनुपात सी भी निकाल सकते हैं। और तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सभी को करना है। ए अनुपात बी दे रखा है 1:3 व बी अनुपात सी दे रखा है 4:5। तो ए अनुपात सी बताइए, ये खुद करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन और है मेरा। अब ये 3 का है तो 4 का होगा तो कैसे होगा, है ना। वो भी चीज है कि 4 का होगा तो कैसे होगा। ठीक है, देखिए अब मान के चलो हमारे पास 4 का अनुपात दे दिया क्वेश्चन है, तो वही चीज होगी, देखना अभी, है ना। प्रश्न है हमारा ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी दे रखा है 1:4, और सी अनुपात डी क्या दे रखा है 3:5। ठीक है, अब क्या होगा हमारा। अब वो कह रहा है, ये देने के बाद कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और उसके बाद तो कुछ भी नहीं करवा लो, उसके बाद तो ए डी ने करवा लो, बी डी ने करवा लो, क्योंकि हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, दो बात की बात है, लेकिन पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल देते हैं। ठीक है, तो वही चीज अभी मैंने बताया था कि ए बी सी डी ऐसे 4 जगह रखना है। उसके बाद ए और बी को कितने रखना है 2:3, बी और सी को 1:4, सी और डी को 3:5, ये है। ठीक है, तो देखिए अब वही चीज है सेम। अब भाई 3 के एक तो ये स्थान खाली है, एक 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 ये स्थान खाली है, ये स्थान हमारे खाली हैं। ठीक है, अब ये स्थान जब हमारे खाली हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो कौन सी आएंगी डबलिंग के लिए। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, 3 के पीछे है तो 3 आएगी डबलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ भी 3 के पीछे है, 3 आएगी डबलिंग के लिए। भाई 3 के पीछे ही चल रहा है ना ये, तो 3 ही आएगी डबलिंग के लिए। यहाँ आएगी 4, और यहाँ डबलिंग होगी किसकी, 1 की। देखते जाओ, यहाँ आएगी 3 डबलिंग के लिए, और यहाँ भी आएगी 3 डबलिंग के लिए। देखो भाई 3, अब इसके सामने 3 आ गया तो ये डबलिंग हो गई। डबलिंग होने के बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो देखिए 60, 36, 9 और 6, ये एबीसीडी के अनुपात आ गए। अब हमें किसका निकालना है, उन्हीं दोनों को लेकर हम अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन आता है सेम बिल्कुल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं कुछ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एक दो और करा देता हूं। जैसे देखिए, अगर वो ऐसे भी पूछता है ना ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए, तो भी यही करना पड़ेगा, पूरा पहले चारों का निकालना पड़ेगा। ए अनुपात डी भी तो तभी आएगा 6:60, है ना। तो ये चीज तो पूरी कर लेना, बीच में से भी उठा सकता है वो क्वेश्चन, बीच में से पूछ लेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। देखिए एक क्वेश्चन मैं इधर दे रहा हूं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लेकिन फिर भी समस्या होती है।
कभी पूछ लेता है सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, सबसे छोटा अनुपात क्या होगा, ऐसे भी पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। एक पहले मैं बता देता हूँ, मिश्रानुपात। मिश्रानुपात, मिश्रानुपात, मिश्रानुपात कैसे होगा? जैसे दे रखा है ए अनुपात बी व सी अनुपात डी व डी अनुपात ई का मिश्रानुपात बताइए। बताओ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सभी अनुपातों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कर दिया, ए बी सी डी और डी ई, ये क्या आ जाएगा ऊपर, ए सी बटे बी, मतलब सभी अनुपातों को क्या कर देंगे, गुणा। तो इस तरह से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मिश्रानुपात निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लूंगा, 2:3, 3:4, 4:5 का, ठीक है। मिश्र अनुपात निकालना है तो 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5, 2/5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, मिश्रानुपात समझ में आ गया। इसके बाद आएगा हमारा क्या, देखिए और भी क्वेश्चंस आते हैं, तो एक क्वेश्चन में ऐसा करा रहा हूं, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल मेरा इस तरह का है। इस एग्जाम्पल को करने के बाद बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए x अनुपात y 3:1 हो तो x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ का मान बताओ। भाई साहब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनमें ये देख लेना कि ये जो प्रत्येक प्रत्येक पद में घात है ना, ये समान रहेगी। जैसे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब होता है x अनुपात y 3:1 है, ठीक है। रियलिटी में तो इसका मतलब मैं बता देता हूं कि x/y बराबर 3/, ये होता है। और इसके बाद इसको हम क्या किसके बराबर रखते हैं, k के बराबर। यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी, देखिए इसको रखते हैं हम k के बराबर। तो यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, ये 3 के बराबर है ना, तो 3y निकलेगी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन मैं सीधा सीधा बता दूं कि ऐसी जब कंडीशन बनती है तो उसमें क्या है, जैसे x अनुपात y और 3:1 है, तो x की जगह तो इसको रख देंगे और y की जगह रख देंगे इसको। इतना सा करना है। देखो x³ माइनस y³ का जो अनुपात है वो x³ प्लस y³ से है। इसका मतलब है x जहां दिख रहा है वहां रख दिया हम 3, y की जगह रख दिया 1 बटे, x जहां दिख रहा है वहां रख दिया हमने 3 और y की जगह रख दिया 1। उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 9-1/9 प्लस 1 बराबर 8/10 बराबर कितना आ गया, 4/, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। देखिए एक और है, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो। देखिए एक क्वेश्चन है, A/B बराबर 2:3 व B/C कितना है हमारा, 4:5। तो A² अनुपात B²अनुपात BC, देखिए प्रत्येक पद में घात समान होगी।
देखिए ये दे रखा है हमारा ए अनुपात बी बराबर 2:3 वो बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी याद कीजिए। अभी मैंने बताया है कि ए अनुपात बी दे रखा है 2/3, वह बी अनुपात सी दे रखा है 4/5। एक तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम। कैसे? देखो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में बी की वैल्यू क्या है, असमान है। ठीक है, अब ये सीधा सीधा 2 का देता, तो सीधा 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 अगर देता तो ठीक था। अब इसमें क्या करेंगे, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो लॉजिक बता रहा था, जो लॉजिक बता रहा था कौन सा वाला, वो पहले करना पड़ेगा फॉलो। यानी कि ए अनुपात बी, क्योंकि तीनों का कंबाइंड देना चाहिए, तीनों का जितनी भी संख्या है ना सबका कंबाइंड अगर रेशियो दे रहा है तो हम उसी हिसाब से ए बी सी वैल्यू रख देंगे। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ से मैं उठा के रखूंगा बी की वैल्यू तो 3 रखनी पड़ेगी मुझे, यहाँ से रखूंगा तो 4। तो पहले इसको अनुपात को तो सेट कर लें, और अनुपात को सेट करने का तरीका हम जानते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अगर दे रखा है जिसमें ए और बी 2 और 3 दे रखा है, देखो कैसे किया था हमने सेट, और ये दे रखा 4:5। तो मैंने बताया था कि मिसिंग नंबर वाली जो कंडीशन बन रही थी, वो एक तो मिसिंग कहाँ है, यहाँ है, और एक मिसिंग कहाँ है, यहाँ है। तो डबलिंग कहाँ से होगी, डबलिंग होगी यहाँ 3 की, ठीक है, और यहाँ डबलिंग होगी किसकी, 4 की। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 8:12:15। तो अब हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, यानी ए बराबर में 8 रख दूंगा, बी बराबर में 12 रख दूंगा, और सी बराबर में क्या रख दूंगा, 15 रख दूंगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारी आ जाएगी। तो ए की जगह क्या रख देंगे, क्वेश्चन को देख लीजिए, ए की जगह 8 का स्क्वायर अनुपात बी की जगह 12 का स्क्वायर अनुपात बी सी क्या हो गया हमारा 12:15। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा साहब तुम्हारा 64, 144, 180। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ क्लियर हो गया। अब एक चीज मुझे बतानी थी जो, वो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए इसको काट सकते हैं, देखिए काटेंगे कैसे, 8 से 8 बार, 8 से 8 से क्या हो जाएगा, 8 बार, ठीक है, 10 बार, 4 9 5, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारी आती है, मैं एक चीज बताना भूल गया कि वो कभी कभी कहता है कि अनुपात को भिन्न में बदलो, भिन्न को अनुपात में बदलो। तो वो चीज आप बता सकते हो कि अनुपात 2:3 है, भिन्न में बदलेंगे 2/3 है, इस तरह से तो कोई दिक्कत आएगी नहीं शायद। लेकिन बात एक आती है कि जैसे अगर अनुपात को भिन्न में बदलवा रहा है वो, यहाँ तक ठीक है, भिन्न को अनुपात में बदलवा रहा है यहाँ तक ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि दोनों अनुपातों में से कौन सा बड़ा है, या 3 अनुपात दे दिए बड़ा छोटा पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करें, ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होगी इससे। तो देखिए ये चीज में एक तो बड़ा छोटा वाली ये चीज, और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।